अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ 10th क्लास की पंजाबी का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले पेपर पैटर्न जो है वो समझ लें, फिर जो है गेस्ट पेपर जो है वो शेयर कर दूँगा। 15 नंबर की आपकी MCQs होती हैं। तो उसके बाद आपका 60 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें आप लोगों को 10 सवाल दिए हुए होते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 7 सवालों के जवाब देने होते हैं। इसमें जो है आपके 5 से 6 जो हैं वो आपके नसर के असबाक, वहाँ से 1-2 नज़मों से, 1-2 गज़लों से, तो टोटल 10 होते हैं। आप लोगों ने 7 के जवाब देने होते हैं, तो 14 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों ने 7 में से 5 जुमलों के वहद के जमा या जो जमा दिए होंगे उनके वहद लिखने होते हैं। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये मुज़क्कर के मुअन्नस या मुअन्नस के मुज़क्कर जो है ये 5 नंबर के होते हैं। उसके बाद अल्फाज जुमले होते हैं, मतलब 5 करने हो तो 7 में से अल्फाज जुमले, 9 में से आप लोगों ने 6 अल्फाज के जो हैं वो जुमले बनाने होते हैं, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद हिस्सा दोम, आपको 2 पंजाबी की जो है वो सबकों की इबारतें दी जाती हैं। उनमें से किसी एक का जो है आप लोगों ने आसान पंजाबी में उसकी तशरीह करनी होती है। 8 नंबर तशरीह के होते हैं, 1 नंबर सबक का होता है और 1 नंबर लिखारी का नाम, मतलब मुसन्निफ़ के नाम का होता है, तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आप लोगों को 2 जो है वो बंद दिए जाते हैं। उन 2 बंदों में से आप लोगों ने किसी एक बंद की जो है वो तशरीह करनी होती है। 9 नंबर की तशरीह होती है, 1 नंबर शायर के नाम का होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो 3 आपको टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने मज़मून लिखना होता है 10 नंबर के। अब बच्चे जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि पंजाबी का पेपर, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको पंजाबी लिखनी नहीं आती, तो अगर आपकी लैंग्वेज जो है पंजाबी है या सराइकी है, तो या फिर उर्दू है, तो आप लोगों को उर्दू के साथ, अगर सिर्फ उर्दू है तो आपको पंजाबी जो है थोड़ी बहुत जो है बोलने का पता हो, कुछ अल्फाज लाजमी आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर आप सराइकी हैं तब तो आपको सराइकी के अल्फाज पता होना चाहिए। तो आपने उर्दू, पंजाबी, सराइकी जो भी होता है मिक्स करके लिख देनी होती है, नंबर मिल जाते हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो मुख्तसर सवालात हैं, टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं मुख्तसर। तो ये 50 जिसमें नज़मों के भी हैं, असबाक के भी हैं, गज़लों के भी हैं, मिक्स हैं, तो ये 50 दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये क्योंकि मेरी अपनी भी पंजाबी लहजा जो है, या पंजाबी मैं नहीं हूँ, सराइकी हूँ, तो इसलिए बस आप देखते जाएँ। थोड़ा बहुत पढ़ना तो आता है, लेकिन आप लोग देखते जाएँ, वीडियो भी लेंथी ना हो, पढ़ने बैठ गए तो लेंथी हो जाएगी। तो गाजी अलमदीन शहीद नूं मौत की सज़ा सुनाने वाले जज दा नां की सी। तो इस तरह जो है पढ़नी मुझे भी आती है। तो बहरहाल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं। टोटल जो हैं 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें असबाक के और नज़मों के और गज़लों के क्वेश्चन जो हैं वो शामिल हैं। तो नेक्स्ट, गुल खान ने सलाई मरकज़ दे वड्डे गीत ते गेट ते की लिखिया वेख्या। गुल खान ने मैट्रिक तो बाद की कीता, थानेदार ने घर भेजण दी थां सुल्तान नूं कित्थे ले जावण दी सलाह दित्ती, एंड सो ऑन। तो ये मुख्तसर सवालात, तो 50 जो हैं उस क्वेश्चंस। मतला ते मकता विच की फ़र्क है? मुनीर नियाज़ी दे कहण दे मुताबिक उनदे हाल दी खबर कौन रखदा सी? शहर शहीद दी मां नूं देश दी मालिक मुख्तार क्यों आखदा है? और इल्म दे शहर ते इल्म दे दरवाजे तू की मुराद है? तो ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो वहद जमा या जमा के वहद, तो ये तो आपको वैसे ही आना चाहिए, याद यादां, रात रातां, खुशबू खुशबुआँ, तो इस तरह आपको ये वैसे ही आना चाहिए। उर्दू से मिलते जुलते होते हैं, कोई कोई लफ्ज़ होते हैं जो उर्दू से मिलते जुलते नहीं होते। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको लगे कि मैं स्पीड में कर गया हूँ तो वीडियो रो स्टॉप करके आप वो चीज़ें जो हैं वो पढ़ सकते हैं।
نیکسٹ مذکر مینس یا مینس مذکر، تو یہ جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس پنجابی رکھ تو لیتے ہیں، لیکن ان کو پنجابی کا آئیڈیا بالکل بھی نہیں ہوتا پیپر کس طرح آئے گا، تو اس لیے میں نے پہلے پیپر پیٹرن جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، پھر گیس شیئر کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے اہم الفاظ جملے، تو یہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہاں پہ حصہ اول جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو حصہ دوم شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس میں پنجابی جو ہوتی ہے سوکھی پنجابی میں لکھنا ہوتا ہے، دو جزویوں ہوتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے، اشعار کی تشریح ہوتی ہے اور مضمون ہوتا ہے۔ تو پہلے سوکھی پنجابی تشریح، تو اسباق جو امپورٹنٹ تشریح ہیں، پیڑ دے دودھیاں اور کئی بیماریاں جنہاں میں جرکان بھی شامل، یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، اور ماحول بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے ہے۔ یہاں پہ جو پیرا ختم ہو رہا ہے، یہ والا پیرا جو ہے سبق کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر علم دین والا اس طرح جہاں سے پیرا شروع ہو رہا ہے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، وہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ شو کروایا ہوا ہے۔ تو ان کی آپ کو سوکھی پنجابی ان پیروں کی آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ پیرے ہیں سوکھی پنجابی کے لحاظ سے۔ اس کے بعد نیکسٹ اہم نظمہ یا غزلہ اور ان کے اشعار، تو امن شہید دماء ایک طالب علم دی دعا کیڑے پاسے جاواں بکرا منڈی، یہ اہم نظمیں ہیں۔ اور منیر نیازی کی غزل اور اقبال سوکھڑی کی غزل، یہ دونوں اہم غزلیں ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، آپ کو شاعروں کی پہچان ہو، کم از کم یہ پتہ ہو کہ کون سی غزل کا باند آیا ہوا ہے یا کون سی نظم کا باند آیا ہوا ہے، تو آپ کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے اس کی شاعر کا نام لکھنا اور اس کی تشریح کرنا۔ ایک دو خلاصہ اس کا پڑھ لیا کریں، بس پھر جو مرضی اس نظم کا یا غزل کا شعر جو ہے وہ بند آ جائے تو آپ اس کو آرام سے جو اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اینی وے یہ ایک امپورٹنٹ بند ہے، رنگ کھیلے چرخے گوکن، یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ اور سیاح لوندے تے دل بھرماندہ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پیارے نبی دے کچے سچے خدا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور بدل اڈے تے غم آسمان دسیا، یہ والا بند بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اہم مضمون جو ہیں اس میں سائنس دی برکتاں، عید میلاد النبی، پنجاب دے موسم، پنجابی زبان دی اہمیت، میرا سوہنا دیس، زنانیاں دی پڑھائی، میلے دی سیر، دہشت گردی، کوئی بھی میچ آ سکتا ہے، موبائل یا انٹرنیٹ دے فائدے تے نقصانات بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ لوگوں کا اوور آل پنجابی کا گیسٹ پیپر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تمام بکس چاہے وہ سائنس کی ہیں، چاہے وہ آرٹس کی ہیں، چاہے وہ لازمی مضامین ہیں، آلموسٹ تمام گیسٹ پیپر جو ہیں وہ شیئر ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے لازمی ان کو دیکھیں، چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ